अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक सेकंड टॉपिक जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में है, फ्यूल एंड एनर्जी। ये टॉपिक नंबर 2 हमने लिए और इसके ऊपर 24 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे। पहले हम जरा सोर्सेस को देखते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे और फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे कि आप 24 मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सोर्स 1 अगर आप देखें तो इसके अंदर काफी सारी चीजें, यू कैन रीड इट, और जब भी आपने रीड करना है तो आपने हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट चीजों को, ये ध्यान में रखना है। तो जो इम्पोर्टेंट चीजें मैं कुछ जल्दी जल्दी से आप, क्योंकि आप देख भी रहे होंगे और आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं इसको, कि इट इज एस्टिमेटेड कि बिटवीन 2020 एंड 2035 ग्लोबल एनर्जी यूज विल इंक्रीज बाय 50%। तो दिस मीन्स अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देयर विल बी मोर पोल्यूशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू जनरेट एनर्जी विल इंक्रीज बाय अबाउट 85%। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। अगर हम देखें कि अगर हम फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनाएंगे, रिन्यूएबल की तरफ नहीं आएंगे, तो फिर क्या हाल होगा पानी का भी। एनीवेज, आगे इसको देखते हैं। ओवर 2 बिलियन पीपल लिव इन कंट्रीज दैट एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेजेस, और 900 मिलियन, 90 करोड़ लोग ऐसे जिनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ते जाएंगे जो जो क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम होता जाएगा। तो ये सोर्स 1 था। सोर्स 2 में अगर देखें प्रोड्यूसिंग एनर्जी, तो उसमें एडवांटेजेस दिए हुए हैं सोलर पैनल के और डिसएडवांटेजेस भी दिए हुए हैं। तो एडवांटेजेस में देखें तो डजंट प्रोड्यूस नॉइज और एयर पोल्यूशन, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसी भी टाइम रन आउट हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं इन एनी वेज। यूजेस लेस वाटर, तो वाटर भी बचता है अगर हम सोलर पैनल के ऊपर चले जाएं। reduces the cost of household bills if a house has a solar panel, बहुत बड़ा एडवांटेज है। आजकल आप अगर पाकिस्तान की सिचुएशन ही देखें तो 60 रुपीज पर यूनिट पड़ जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर पैनल, तो एक तो वेदर के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पैनल्स की उससे भी पोल्यूशन होती है, एक्सपेंसिव है, इसकी जो स्टोरेज है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होती है, इसकी इनिशियल कॉस्ट बड़ी हाई है, तो ये इसके डाउन साइड्स। फिर हम सोर्स 3 के ऊपर अगर देखें तो इट इज इजी टू यूज लेस एनर्जी इन योर होम। तो ये एक आर्गुमेंट डेवलप हुआ है, एक्सट्रैक्ट है एक स्पीच का, लोकल पॉलिटिशियन अवेयरनेस फैला रहा है। तो इसमें भी आप देखें तो कि आप अपने घरों को इंसुलेट कर लें, फिर अपनी फैमिली को आप इनकरेज करें कि कम से कम चीजें यूज करें। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जैसे टेलीविजन या रेफ्रिजरेटर्स, वो लें। जिस तरह एसीज हैं, इन्वर्टर्स, तो वो यूज करें। फिर इसमें लिखा हुआ है कि जो सोलर पैनल्स हैं आप अपने घरों के छतों के ऊपर लगाएं। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है। सोर्स 4 के अंदर देखें तो अ स्कूल डिबेट अबाउट यूजिंग लेस एनर्जी। तो दो लोग आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो आपने दोनों अच्छी तरह पढ़ने। आई डिसएग्री, जो आरिफ है वो डिसएग्री, वो कहता है कि इट सेड दैट ओवर 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिविंग इन द प्लेस वेयर एयर पोल्यूशन इज अबव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस। तो इसका मतलब क्या, चिल्ड्रंस लाइव्स आर एट रिस्क, अबाउट 300 मिलियन चिल्ड्रन लिव इन प्लेस विद हाई एयर पोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो जितने यूज होंगे, कार्बन एमिशन ज्यादा होंगी, माहौल खराब होगा, तो उससे फिर डिजीजेस और बच्चे जो हैं वो उससे होते हैं। और दूसरा जो ऊपर दिया है वो कहती है कि जी हम अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। हम सारे तो फार्मर्स नहीं बन सके, अब तो जो ट्रैक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, उसको भी फ्यूल चाहिए। ट्रैक्टर के बगैर आप जो क्रॉप्स वगैरह हैं वो नहीं ग्रो कर पाते। तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। मैं इसलिए आपको ये सोर्स दिखाया है ताकि आपको थोड़ी सी नो आउ हो जाए। हम सीधा भी चलते हैं आंसर के ऊपर। जो आंसर है इसका वो कैसे लिखना है, क्वेश्चन पहले आप देखें। ये क्वेश्चन आपके सामने, अ गवर्नमेंट वांट्स टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। 24 मार्क्स का क्वेश्चन है। तीन ये जो एक्शंस हैं वो कंसिडर किए जा रहे हैं। जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एंड विंड पावर,
encourage people to use less electricity in their home, educate people about the causes of climate change. तो ये जो एजुकेशन वाला पार्ट है, अगर आप देखें, आपको टीचर्स भी बताते हैं, रेडियो, टीवी, मीडिया, यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितने समिट्स भी होते हैं, तो इसके ऊपर एजुकेट तो किया जाता है, बट हु केयर्स एनीवेज. दूसरी जो स्टेटमेंट है, इनकरेज पीपल टू यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी इन देयर होम. तो अब यहाँ पे जो डिस्पैरिटीज हैं, जो अमीर लोग हैं, दे डोंट केयर कि कितना बिल आ रहा है या कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है. और इसका भी इम्पैक्ट, आप अगर वो पूरा ये सोर्सेस देखें चारों, तो उसमें आपको एविडेंस भी मिल जाता है. पहला है जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एंड विंड पावर. तो मैं इसके साथ एग्री कर रहा हूँ अभी, और उसकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ. तो अभी आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का. तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, I recommend that government should generate more electricity from solar and wind power. Remember one important thing यहाँ पे, कि सोलर और विंड की बात हुई है यहाँ पे एचईपी की बात नहीं हुई, या किसी और जो रिन्यूएबल सोर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. तो फिर मैंने सोलर और विंड को ही इसी के आगे फर्दर डेवलप करना है. तो मैंने पहली स्टेटमेंट एज यू नो लिख ली कि मैं क्या किस स्टेटमेंट के साथ हूं. अब जरा मैं इसका आंसर लिखता हूँ. शिफ्टिंग टुवर्ड सोलर एंड विंड पावर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज अ क्रूशियल स्टेप in transitioning to clean and renewable energy sources. This reduces greenhouse gas emissions and mitigates climate change. Climate change को ये वो करेगा, काउंटर करेगा. It is evident that fossil fuel-based electricity generation is a significant contributor to carbon emissions, as mentioned in source 1. अब यहाँ पे मैं source का reference भी दे रहा हूँ, जो कि एक requirement है. As mentioned in source 1, that energy usage will be increased up to 50% by 2035. And if this is generated through fossil fuels, then more disastrous impacts जो कि आएंगे कमिंग जनरेशन के ऊपर इन शेप ऑफ कार्बन एमिशन. तो मैंने एक पॉइंट डेवलप कर दिया है जिस स्टेटमेंट के मैं फेवर में हूँ. आगे मैं दूसरा लिखता हूँ. सोलर एंड विंड पावर हैव सिग्निफिकेंटली लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स. यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि हाउएवर जो प्रोडक्शन है, जो इनके जो पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, सोलर प्लेट्स या पैनल्स वगैरह, तो इनिशियली उसके कार्बन फुटप्रिंट्स होंगे, बट वो स्मॉलर हैं एज कंपेयर टू कार्बन एमिशन. यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ सोर्सेस की बेस के ऊपर कि फॉसिल फ्यूल्स कैन रन आउट एट एनी टाइम. तो बजाय उन पे हम अगर फुली डिपेंडेंट रहने के, तो हमें अब अल्टरनेट वेज की तरफ भी जाना चाहिए. तो as mentioned, source 2, it will not only provide clean energy but will also have less burden on consumers if solar panels are installed on houses. फिर मैं रेफरेंस दिए. Investing in renewable energy infrastructure creates jobs and stimulates economic growth. Renewable energy sector has shown substantial job creation potential. और इसमें मैं वो बिल्स का भी लिख सकता हूँ, कंज्यूमर के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है, और बहुत सारे पॉइंट्स आप यू कैन ऐड हियर. ये आपकी दो अच्छी डेवलपमेंट्स हो गई हैं. अब however, some may argue that we may not fully be dependent on solar and wind, as it purely depends on weather condition and may not have continuous supply as mentioned in source 2. तो यस, ये आप उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, और करना चाहिए आपको. फिर some may argue that investing in renewable energy infrastructure is costly. However, in the long run, the benefit including reduced environmental damage and economic growth outweigh the initial cost. तो यहाँ पे आप source 2 का again रेफरेंस दे सकते हैं, जो बाय मिस्टेक मैं बोल के हूँ, जल्दी से ये बना रहा था वीडियो. तो सोर्सेस को आपने ज्यादा से ज्यादा कोट करना, ताकि जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाए. तो दूसरा मैं अब जो आर्ग्यूमेंट है वो अगर कंसिडर करूं, तो उसको अगर मैं देखता हूं, तो while encouraging people to use less electricity is important, it may not be sufficient on its own to meet energy demands sustainably.
A combined approach of both energy conservation and renewable energy generation is ideal. As mentioned in source 3, मैं फिर example देता हूँ. If we opt this scenario, we have to change the lifestyle, which is not possible keeping in mind the consumerism and capitalism. तो अभी क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बूम है, हर तरफ एक्सेस है चीजों की, तो इसमें आप एग्जांपल ये घरों की भी दे सकते हैं कि हर घर के अंदर जैसे आयरन या एसी या रेफ्रिजरेटर, तो ये जो टीवी, तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल एट दिस टाइम कि हम इन चीजों से अवे हो जाएं. तो इसमें अगेन सोर्स की आप एग्जांपल दे सकते हो. मैंने जल्दी से वो सोर्सेज में से एग्जांपल्स नहीं निकाली, उसमें लिखा हुआ है सोर्स 3 और 4 में. फिर अगर हम अल्टरनेट जो स्टेटमेंट है, क्लाइमेट एजुकेशन की बात करें, तो यस, अवेयरनेस प्रोग्राम इज गुड. हाउएवर, अगर हम solely educating people without simultaneously addressing the energy sources that contribute to climate change may not yield immediate results in emissions reduction. तो immediate results इसके possible नहीं है, ये बड़ा ही एक long term प्रोजेक्ट है. एज सोर्स 4, फिर से सोर्स 4 की मैं एग्जांपल देता हूँ, tells us that 90% places where people live are unhealthy. United Nations agencies are spreading awareness through every possible media, but it has less or no impact as people do not take it seriously. या फिर मोस्टली जो पीपल हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो दे डू नॉट केयर अबाउट दीज थिंग्स. तो आपने ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी मेंशन कर लिया है. तो फाइनली हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं. तो अगर हम कंक्लूड करेंगे तो जनरेटिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एंड विंड इज रिकमेंडेड एक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. इट अलाइंस विद ग्लोबल एफर्ट्स टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज. ठीक है. और इसमें अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो दूसरे एक्शंस हैं तो उनके दे हैव देयर मेरिट्स. तो a holistic approach combining energy generation from renewables और एनर्जी को कंजर्व भी करने और क्लाइमेट एजुकेशन, तो तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर. तो इस तरह से आप ये अपना क्वेश्चन बना सकते हैं. मैं दोबारा से अब क्वेश्चन के ऊपर आ रहा हूँ. तो ये क्वेश्चन था, आप इसमें से कोई भी स्टेटमेंट चूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आपने वो स्टेटमेंट चूज करनी है जिसमें यू हैव मोर मोर टू से, मोर टू आर्ग्यू विद, तो जिसमें आपको ज्यादा प्लस पॉइंट्स नजर आ रहे हो. तो मुझे तो पहली स्टेटमेंट में ज्यादा है, और आप अगर चाहें तो दूसरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इनकरेज पीपल टू यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी इन देयर होम. तो अब कैसे उसको डिफेंड करते हैं, ये आपका आर्ग्यूमेंट होगा, रीजनिंग होगी. तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. 24 मार्क्स. अपना नॉलेज भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था. तो आई होप आपको समझ आया होगा. अगर कोई इश्यू है, कंसर्न है, तो डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन कमेंट्स. सी यू नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज.